जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में मैं आप सभी के लिए एक बहुत ही प्यारा टॉपिक को लेकर आया हूं, जो है परिवार नियोजन की विधियां। देखिए इसमें क्या होता है, इसको चलिए अच्छे से समझते हैं। इसकी कितनी विधियां होती हैं इसको भी अच्छे से समझते हैं। देखिए, मेथड्स ऑफ फैमिली प्लानिंग, ठीक है। क्या कहते हैं इसे इंग्लिश में? मेथड्स ऑफ फैमिली प्लानिंग। इसे इंग्लिश में कहेंगे मेथड्स ऑफ फैमिली प्लानिंग, और हिंदी में परिवार नियोजन की विधियाँ। ठीक, तो यहाँ पे देखेंगे विधियाँ कितनी होती हैं। विधियाँ यहाँ पे दो प्रकार की होती हैं। कितनी? दो प्रकार की। सबसे पहली है अस्थाई विधि और दूसरी है अस्थाई विधि। यानी अस्थाई और अस्थाई में क्या अंतर है, चलिए इसको समझते हैं। देखिए, अस्थाई विधि जो है इसको पहले हम समझ लेते हैं, उसके बाद हम समझेंगे अस्थाई विधि। इसमें जो हमारा पहला नंबर टॉपिक है, देखिए इसमें क्या बोला गया है कि पुरुष और महिलाएं शल्य चिकित्सा के द्वारा गर्भधारण की समस्या को हमेशा के लिए ख़त्म कर सकते हैं, यानी समाप्त कर सकते हैं। यही बोला गया है इसमें कि पुरुष और महिलाएं किसी डॉक्टर के द्वारा गर्भधारण की पूरी समस्या को हमेशा के लिए ख़त्म कर सकते हैं। पुरुषों में इसे क्या कहते हैं? नसबंदी, और महिलाओं में इसे क्या कहते हैं? नलबंदी कहते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए यहाँ पे देखते हैं नसबंदी और नलबंदी क्या है। तो यहाँ पे आप समझिए, देखिए यहाँ पे एक स्ट्रक्चर मैंने बनाया है। देखिए ये क्या हो गई, ये तो किडनी हो गई, ये दोनों किडनी हो गई, और ये क्या हो गया, ये हो गया मूत्राशय। क्या हो गया? मूत्राशय। ये मैं मेल की बात कर रहा हूँ। किसकी? मेल की बात कर रहा हूँ। ठीक, और यहाँ पे देखिए ये दोनों क्या हो गया, ये और ये दोनों हो गया टेस्टिस। ठीक है, क्या हो गया? टेस्टिस। यानी इसे क्या कहेंगे? वृषण कहेंगे, वृषण। और ये शिश्न हो जाता है। ठीक है, ये क्या है? शिश्न है। देखिए यहाँ से जो ये वाली है और ये वाली जो वीनस जा रही है, यहाँ पे नस जा रही हैं, इन्हीं दोनों नस को क्या किया जाता है? काट कर बांध दिया जाता है। क्या किया जाता है? काट कर बांध दिया जाता है। और किसी भी चीज़ को जब काटते हैं तो उसे क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? टॉमी कहते हैं। क्या कहते हैं? टॉमी। तो यहाँ पे क्या करते हैं? नस को काटते हैं तो यहाँ पे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं वेस्कोटोमी। क्या कहते हैं? वेस्कोटोमी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे वेस नामक नस को काटा जा रहा है, तो इसलिए इसे वेस्कोटोमी कहते हैं। और महिलाओं में क्या करते हैं? इसे जो फेलोपियन ट्यूब है, यानी अंडवाहिनी जो है, इसको काट दिया जाता है, और यहाँ पे इसे क्या कहते हैं? ट्यूबिकोटोमी। ठीक, क्या कहते हैं? ट्यूबिकोटोमी। इसे क्या कहेंगे? इसे वेस्कोटोमी और इसे ट्यूबिकोटोमी कहते हैं। अगर आपको समझ में नहीं आया है तो यहाँ पे फिर से आप अच्छे से समझिए। देखिए यहाँ पे हो गया वेस नामक नस, इन्हीं दोनों नस को काट दिया जाता है जिससे शुक्राणु बाहर नहीं आ पाते हैं। ठीक, इन्हीं दोनों नसों को जब काट दिया जाता है तो शुक्राणु बाहर नहीं आ पाते हैं, तो इसे काटेंगे तो क्या कहेंगे? इसे वेस्कोटोमी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे वेस नामक नस को काटा जा रहा है। और यहाँ पे समझिए, यहाँ पे देखिए फेलोपियन जो ट्यूब है, अंडवाहिनी जिसे कहते हैं, अंडाशय तो ये हो गया, और अंडवाहिनी ये हो गई। ये जो नली है ना, ये क्या हो जाती है? अंडवाहिनी। इसी फेलोपियन ट्यूब को काट कर बांध दिया जाता है, तो क्या इसे कहेंगे? इसे ट्यूबिकोटोमी कहेंगे। क्या कहेंगे? ट्यूबिकोटोमी। ठीक, यहाँ पे आप समझिए, महिलाओं में दो क्या होती है? अंडवाहिनियाँ होती हैं। कितनी होती हैं? दो ओवरी होती हैं। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। ठीक, तो यहाँ पे आप सभी को ये अगर अच्छे से समझ में आ गया है तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। ठीक, देखिए अगर यहाँ पे ट्यूबिकोटोमी हो रहा है तो यहाँ पे क्या करेंगे? ये ट्यूबिकोटोमी अगर यहाँ पे हो रहा है तो ये किस में होगा? फीमेल में। किस में? फीमेल में होगा। और यहाँ पे अगर वेस्कोटोमी हो रहा है तो ये किस में होगा? मेल में होगा। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा फीमेल और मेल। इसमें फीमेल में क्या होता है और मेल में क्या होता है। मेल में वेस्कोटोमी और फीमेल में ट्यूबिकोटोमी। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। यही जब काट कर बांध दिया जाता है, देखिए इसमें मेल में क्या करते हैं? इसको काट कर जब बांध दिया जाता है तो स्पर्म बाहर नहीं आ पाता है, और जब यहाँ पे फीमेल में जब इसको बांध दिया जाता है तो यहाँ पे जो अंडाशय है, यानी जो एग है, यहाँ से रिलीज होकर गर्भाशय में नहीं आ पाता है। ठीक, यहाँ से जो एग रिलीज होता है वो गर्भाशय में नहीं आ पाता है, यहाँ पे इसका फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाता है, तो इसलिए गर्भधारण से बचा जा सकता है इस प्रक्रिया से भी। ठीक, आई होप आपको अच्छे से ये भी क्लियर हुआ होगा। चलिए अब हम आपको आगे बताते हैं। देखिए अब इसको समझेंगे डिटेल में। ठीक है, नसबंदी क्या है और नलबंदी, इसको समझेंगे डिटेल में। देखिए नसबंदी क्या होती है? इस प्रक्रिया में पुरुषों की दोनों शुक्रवाहिनी क्या होती है? पुरुषों की दोनों शुक्रवाहिनी, अभी मैंने आपको बताया, शुक्रवाहिनी को काट कर बांध दिया जाता है जिससे शुक्राणु बाहर नहीं आ पाते हैं। ठीक, जब शुक्राणु बाहर आएंगे नहीं तो फर्टिलाइजेशन होगा ही नहीं,
जिससे बच्चा बनेगा ही नहीं, या फिर गर्भधारण से बचा जा सकता है। आप सीधे इस तरीके से कह सकते हैं इसको, ठीक, गर्भधारण होने से बचा जा सकता है, ठीक। और यहाँ पे देखिए नलबंदी, नलबंदी किस में होती है? नलबंदी होती है महिलाओं में। किस में होती है? महिलाओं में, यानी फीमेल्स में। चलिए इसको समझते हैं। इसमें महिलाओं की दोनों अंडवाहिनी को काट कर बांध दिया जाता है। क्या करते हैं? दोनों अंडवाहिनी यानी जो फैलोपियन ट्यूब है उसको काट कर बांध दिया जाता है। क्या करते हैं? फैलोपियन ट्यूब जो होती है उसको काट कर बांध दिया जाता है, जिससे क्या होता है, एग रिलीज होकर गर्भाशय में नहीं आ पाता है और इससे भी गर्भधारण से बचा जा सकता है, ठीक। तो यहाँ पे आई होप ये भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा। देखिए फीमेल्स में क्या होता है, इस प्रक्रिया में क्या होता है, इसमें महिलाओं की दोनों अंडवाहिनी को काट कर बांध दिया जाता है, जिससे अंडाणु गर्भाशय में नहीं पहुँच पाते और फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाता है, तो इससे गर्भधारण नहीं होता है, ठीक। ये हो गई हमारी अस्थायी विधि। क्या हो गई? अस्थायी विधि। क्या हो गई? अस्थायी विधि। अब यहाँ पे चलिए समझते हैं अस्थायी विधि। क्या समझेंगे? अस्थायी विधि। अस्थायी विधि क्या है इसको समझेंगे। देखिए यहाँ पे समझेंगे अस्थायी विधि क्या है। अस्थायी विधि इसको देखेंगे। इसमें पहला टॉपिक क्या है? निरोध। क्या है? निरोध। इसमें इसका उपयोग कहाँ किया जाएगा? मेल्स में, ठीक है, मेल्स में किया जाएगा। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। देखिए लैंगिक संपर्क के समय पुरुषों को निरोध का प्रयोग करना चाहिए। निरोध क्या है? कॉन्डोम है। क्या है? निरोध नामक कॉन्डोम का उपयोग करना चाहिए। तो आई होप आपको ये समझ में अच्छे से आया होगा। अब चलिए दूसरा टॉपिक देखते हैं। दूसरा क्या है इसको भी समझते हैं डिटेल में, ठीक। दूसरा क्या है? महिलाओं को किसी भी चिकित्सालय में जाकर अपने जन्म पथ में कॉपर टी या फिर लूप लगवा लेना चाहिए, जिससे क्या होता है, गर्भधारण नहीं होता है, गर्भधारण से बचा जा सकता है। तो आई होप ये समझ में अच्छे से दूसरा टॉपिक भी आया होगा। चलिए तीसरे टॉपिक पर समझते हैं। तीसरा टॉपिक क्या है? महिलाओं के लिए अनेक प्रकार की गर्भ निरोधक गोलियां यानी औषधियाँ भी मार्केट में अवेलेबल हैं। क्या है? मार्केट में अवेलेबल हैं। क्या चीज़? गर्भ निरोधक औषधियाँ यानी मेडिसिन या फिर दवाइयाँ, ठीक, आप कुछ भी कह सकते हैं। जैसे क्या है? माला डी या फिर माला एन, पल्स सहेली, आप किसी भी दवा का यूज कर सकते हैं, ठीक। अपने डॉक्टर के परामर्श के अनुसार ही आप इसका उपयोग कीजिएगा, ठीक है। अगर आप इन सभी का दवाओं का यानी मेडिसिन का उपयोग करते हैं तो गर्भ निरोधक गर्भधारण से बचा जा सकता है, ठीक। यानी ये सभी क्या है? दवाइयाँ गर्भ निरोधक औषधियाँ हैं, ठीक। आई होप ये समझ में आया होगा। चलिए इनका सेवन करने से क्या होता है? गर्भधारण नहीं होता है, ठीक। अब यहाँ पे दिया गया है कि प्रतिदिन एक गोली से यानी प्रतिदिन एक गोली का सेवन करने से गर्भधारण नहीं होगा, या फिर आप जब कभी भी आप इस गोली का या फिर इस मेडिसिन का उपयोग करेंगे तो आप क्या करेंगे? डॉक्टर से ज़रूर संपर्क लेंगे। क्या करेंगे? डॉक्टर से ज़रूर सलाह करेंगे, ठीक। इन मेडिसिन का उपयोग करने से पहले आप अपने डॉक्टर से ज़रूर मिलिएगा। चलिए अब आगे समझते हैं। देखिए आगे क्या दिया गया है, चौथा जो टॉपिक है हमारा, उसको भी अच्छे से समझ लेते हैं। गर्भ निरोधक सुइयाँ लगवा क्या करती हैं महिलाएं? आजकल जो महिलाएं हैं गर्भ निरोधक सुइयाँ भी लगवाती हैं, यानी महिलाओं द्वारा यह संभव है, यानी पॉसिबल है। इससे भी गर्भधारण नहीं होता है, ठीक। इससे भी गर्भधारण नहीं होता है। अगर किसी महिला को ये सुइयाँ लगवाई जाती हैं या फिर लगाई जाती हैं तो उसमें क्या होगा? जब लैंगिक संपर्क होगा तो गर्भधारण नहीं होगा, ठीक। तो आई होप ये समझ में आया होगा। चलिए पांचवा टॉपिक देखते हैं। पांचवा टॉपिक है गर्भ समापन। क्या है? गर्भ समापन। तो आई होप ये समझ में आया होगा। गर्भ समापन का मतलब क्या है? तो गर्भ को पूरी तरह कंप्लीटली यानी परमानेंटली हमेशा के लिए ख़त्म कर देना या समाप्त कर देना, ठीक। किसी लेडी डॉक्टर के द्वारा क्या किया जा सकता है? इसे समाप्त किया जा सकता है। किसी लेडीज डॉक्टर के द्वारा इसे पूरी तरह से गर्भ को समापन किया जा सकता है। इसे क्या कहेंगे? इंग्लिश में इसे एबॉर्शन कहते हैं। क्या कहेंगे? इसे इंग्लिश में एबॉर्शन और हिंदी में गर्भ समापन, ठीक, यानी विज्ञान की भाषा में गर्भ समापन, ठीक। आई होप ये समझ में आया होगा। एबॉर्शन क्या है? जब एबॉर्शन होता है तो क्या करते हैं, उसमें जो फीमेल्स होती हैं उनकी जो यानी उनका जहाँ पे एग बनता है, क्या होता है? जहाँ पे एग बनता है दोनों साइड में, उन एगों को क्या किया जाता है? एग्स को दोनों बाहर निकाल दिया जाता है, ठीक है। जो एग बनता है फीमेल्स में, यहाँ पे जहाँ पे एग बनता है ओवरी में, इसे निकाल दिया जाता है, बाहर कर दिया जाता है। इसे क्या कहते हैं? इसे बच्चादानी कहते हैं। क्या कहते हैं? बच्चादानी कहते हैं, ठीक। तो आई होप ये समझ में आया होगा। यहाँ पे पूरा कंप्लीटली इसको अच्छे से समझ लीजिएगा एक बार। यहाँ पे इन सभी चीज़ों को जो मैंने बताया आपको, अगर किसी भी टॉपिक पर
डाउट हो तो ज़रूर से कमेंट कीजिएगा। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा एबॉर्शन क्या है और गर्भ समापन क्या है। ये सभी चीज़ें जो मैंने बताई आपको अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।